स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्यारे दोस्तों, आज हम वैरायटीज ऑफ ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, विनर्स डू नथिंग डिफरेंट बट डू इट डिफरेंटली। जीतने वाला अलग कोई करता नहीं, लेकिन अलग ढंग से करता है। तो आई नो दैट माय स्टूडेंट आर वेरी वेरी ईगर, दे आर वेरी इंथुसियास्टिक टू लर्न द ग्रामर। तो देखिए दोस्तों, आज हम वैरायटीज ऑफ ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ देखो, पहला सेंटेंस है चेंज द नरेशन। अभी आपको पता है चेंज द नरेशन का मतलब क्या होता है। चेंज द नरेशन मतलब चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखो, ये पहला सेंटेंस है और ये आखिरी वाला सेंटेंस। ये मैंने इनडायरेक्ट स्पीच के दोनों सेंटेंस जो है ये वहां लिए हैं। इस दोनों के रूल में कितना फर्क है आपको पता चलेगा। Why did you avoid talking? He said to his friend. उन्होंने अपने दोस्त को बोला कि तूने टॉकिंग अवॉइड क्यों किया। तो दोस्तों, ये है क्वेश्चन, और क्वेश्चन जब रहता है तो हमें आस्क लेना पड़ता है। तो हमने क्या लिया, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड। तो ये सेड और टू का हमने आस्क बना लिया। और बातें करने वाले जो भी है वो आखिरी रहे तो भी पहले लेना है, और पहले रहे तो भी पहले लेना है। तो देखो, ही सेड टू हिज फ्रेंड, तो हमने बनाया ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, बराबर। अभी हमें कंजंक्शन जुड़ाना है, यहां जगह मैंने रख दी। कंजंक्शन कौन सा, बच्चे सीधे सीधे दैट लगा लेते हैं, लेकिन ये WH क्वेश्चन है। whenever there is a WH question, at that time that WH word should be taken as a conjunction। तो ये WH वर्ड जो है ये हम जैसे का वैसा उसे हम कंजंक्शन के तौर पे यहां ले रहे हैं। वाई, देखो ये कंजंक्शन हमने क्या किया बेटा, ये वाई कंजंक्शन ले लिया। यहां वाई रहे, वेन रहे, हाउ रहे, जो भी कंजंक्शन हो ले रहे, ठीक है। और दूसरा रूल ऐसा बेटा, सिंपल पास्ट अगर रहे तो सिंपल पास्ट का हमें पास्ट परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो डीड इज अ सिंपल पास्ट। डीड हमें क्या इंडिकेट करता है कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, तो हमें पास्ट परफेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, पास्ट परफेक्ट। तो देखो पास्ट परफेक्ट ये क्या हो गया, यू का बना ही, यू का ही बन चुका है, और हैड अवॉइडेड टॉकिंग। जैसे कि he asked his friend why he had avoided talking। तो he had avoided talking, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हमें सब्जेक्ट हैड विथ थ्री लेना है। ओके, इज इट क्लियर। सेकेंड सेंटेंस ये देखो, ये ही ले लेंगे हम, क्योंकि ये भी इनडायरेक्ट स्पीच है और ये भी इनडायरेक्ट स्पीच है। तो पहला और आखिरी वाला हम ले लेते हैं। वो मतलब एक आखिरी में लिखा गया और एक शुरू में लिखा गया। He says I am busy, change into indirect speech, change the narration, change into indirect speech, both are the same। तो देखो दोस्तों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो ये इन्वर्टेड कॉमा का जो सेंटेंस है उसका टेंस नहीं बदला जाता। ये सेज इज अ रिपोर्टिंग वर्ब। देखो, इसे रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। सेज, आस्क, सेड, टोल्ड, ये जो भी है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। और इन्वर्टेड कॉमा में जो भी सेंटेंस है इसे रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो क्या रूल है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट में है तो ये रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमा का जो सेंटेंस है उसका टेंस कभी बदलता नहीं। इसका मतलब एमिजार का वाजवेयर कभी होना मतलब हो नहीं सकता, ठीक है। तो देखिए, ही सेज, अभी ये सिंपल सेंटेंस है, विधानार्थी सेंटेंस है, तो यहां हमने दैट कंजंक्शन लगाया। ही सेज दैट, देखो ही सेज दैट, आई का बन गया ही, क्योंकि बोलने वाला लड़का है। तो ही इज बिजी, तो एम के दोस्त जो है, एम के भाई बहन, एम इज आर। एम का हमने इज बनाया, आर बनाया, तो भी सेम टेंस है, टेंस बदलता नहीं है। तो यहां हमें टेंस बदलाना नहीं है, लेकिन ही को एम लगता नहीं, इसलिए ही को हमने इज लिया। तो ही इज बिजी, तो देखो ही सेज दैट ही इज बिजी। ही एम बिजी ऐसा हम बोल नहीं सकते दोस्तों। ये पहला और ये आखिरी वाला और ये पहला इनडायरेक्ट स्पीच के दोनों सेंटेंस हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी नंबर 2 सेंटेंस देखो, डज ही प्ले क्रिकेट, उसका चेंज वाइज बनाना है। देखो दोस्तों, प्रश्नार्थी वाक्य जो है क्वेश्चन, तो उसका चेंज वाइज क्वेश्चन मार्क ही बनेगा, क्वेश्चन ही होगा।
तो यहाँ जो डज है, डज इज इंडिकेटिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो चेंज द वॉइस करते समय हमें अमीजार लेना पड़ता है। तो यहाँ जो हम क्रिकेट लेने वाले हैं तो क्रिकेट को क्या लगेगा, क्रिकेट को इज लगेगा, इसलिए बनेगा इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम। देखो इज क्रिकेट, सॉरी ये मैंने बीइंग गलती से लिखा है दोस्तों, इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम। देखो क्या जवाब है हमारा, इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम, इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम। अभी एक क्वेश्चन है तो ये भी, यहां भी क्वेश्चन ही आएगा दोस्तों, क्या आएगा, यहां भी क्वेश्चन आएगा, इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम। अभी ये भी चेंज द वॉइस का है, ये देखो मैंने सीवी लिखा, सीवी मतलब चेंज द वॉइस। या तो आपको ऐसे भी आ सकती है सूचना की चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, अगर एक्टिव का है तो पैसिव बनाना ही। अमोल इज बीइंग इनवाइटेड, अमोल इज बीइंग इनवाइटेड, ये बीइंग हमें बता रहा है कि हमें हमारा सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस में बनाना है, क्योंकि ये आईएनजी ये हमें इंडिकेट करता है कि हमें कंटिन्यूस सेंटेंस का मतलब कंटिन्यूस सेंटेंस बनाना है। देखो अमोल इज बीइंग इनवाइटेड ये पैसिव वॉइस का है, लेकिन बाय नहीं आया तो हमारे मन से हमें बाय देम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, बाय देम। तो ये पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस करते समय हमें बाय कट करना है और बीइंग कट करना है, और ये देम का होने वाला है दे, और दे को इज नहीं लगता बल्कि दे को आर लगता, दे आर, और ये बीइंग हमें इनवाइटिंग करने के लिए सजेस्ट कर रहा है। तो दे आर इनवाइटिंग, देखो दे आर इनवाइटिंग। अभी क्या बचा, अमोल, तो ये हुआ अमोल। देखो यहां ध्यान दीजिए बेटा, अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और उसमें बाय नहीं है तो हमारे मन से हमें बाय देम लेना पड़ता है, ये बाय देम हमने ले लिया, ठीक है। तो पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस करते समय दो चीजें कट कर दी जाती है, तो हमने बाय कट कर दिया और उसके बाद ये बीइंग कट कर दिया, और ये देम का बना दे को लगता आर, दे आर, ये बीइंग बता रहा है कि इसको आईएनजी लगाओ, इनवाइटिंग अमोल, दे आर इनवाइटिंग अमोल, ये हुआ हमारा जवाब, दे आर इनवाइटिंग अमोल। बहुत इजी दोस्तों, आई फील वेरी प्राउड व्हाइल टीचिंग यू बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ग्रामर टॉपिक। ओके, तो बेटा वी आर लिविंग इन पुणे, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कई बार। देखो वीक मतलब 7 दिन, पहला और 7वां दिन 2 पॉइंट मिले। महीना 30 दिन, पहला दिन और 13वां दिन। साल 1 साल मतलब पहला महीना 12वां महीना। 1 मिनट, पहला मिनट, पहला सेकेंड 16 सेकेंड। whenever we get a 2 point at that time we use their for as a conjunction। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अ ईयर 1 साल से हम पुणे में रह रहे हैं, तो 1 साल से पुणे में रहते आ रहे हैं, इसका मतलब यहां हमें फॉर लेना है। क्या लेना है, फॉर, क्योंकि 2 पॉइंट्स मिले हमें, इसे बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां हम लेंगे फॉर, यहां हमने क्या लिया बेटा, फॉर लिया। ओके, तो फॉर अ ईयर वी आर लिविंग इन पुणे फॉर अ ईयर। अभी देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे कि वी हैव बीन ऐसे भी बनाए जाते हैं, खास तौर पे वी हैव बीन। सच में देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वी हैव बीन लिविंग इन पुणे फॉर अ ईयर, ये सही है। वी आर लिविंग से वी हैव बीन लिविंग इन पुणे फॉर अ ईयर। देखो दोस्तों अभी आखिरी अपना 5 नंबर का सेंटेंस है, एज लॉन्ग एज का हमें यूज करना है। अभी एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है, उतने टाइम तक। तो देखो वी शैल लिव, वी शैल हेल्प द पुअर, मतलब हम गरीबों को हम जब तक जिंदा है तब तक मदद करेंगे। तो देखो ये अगला जो सेंटेंस है हमने वैसे के वैसे ले लिया, वी शैल हेल्प द पुअर। देखो वी शैल हेल्प द पुअर अभी ले लिया, एज वेल एज लॉन्ग एज, सॉरी एज लॉन्ग एज, हम गरीबों को मदद करेंगे जब तक हम जिंदा है, तो वी लिव। अभी यहां जो शैल लिया है वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि रूल एक है कि ये सिंपल फ्यूचर और ये सिंपल प्रेजेंट
सिंपल प्रेजेंट में शाल विल नहीं आता। दोनों सेंटेंस देखो, इफ यू स्टडी यू विल पास, पहला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है और दूसरा सेंटेंस सिंपल फ्यूचर है, जोड़ी ऐसी रहती है, एक सिंपल प्रेजेंट और एक सिंपल फ्यूचर। वो आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि सिंपल फ्यूचर ही पहले आएगा, मे भी सिंपल प्रेजेंट आगे आ सकता है और सिंपल फ्यूचर बाद में आ सकता है, अल्टरनेट हो सकते हैं। तो देखो, वी शैल हेल्प द पुअर एज लॉन्ग एज वी लिव, हम गरीबों को मदद करेंगे जब तक हम जिंदा हैं। देखो दोस्तों, अभी अगला सेंटेंस है, इफ ही रैन फास्ट ही कुड कैच द बस। तो दोस्तों मैं अभी आपको क्या बताऊं, जितने सर में बाल है उतने इंग्लिश ग्रामर के रूल है। तो ये देखो, यहाँ क्या आएगा, कुड आएगा। तो व्हाट इज द रूल, ये कुड का रूल क्या है, इफ ही रैन फास्ट, सॉरी कुड नहीं वुड, इफ ही रैन फास्ट ही वुड कैच द बस। अगर वो जोर से मतलब भागा तो वो बस पकड़ेगा, अगर भागा तो यहां आया वुड, क्या है बेटा, वुड। तो ये आपको डेफिनेट ध्यान रखना है, यहां V2 आए, यहां अगर V2 आए तो वहां वुड आना है, यहां अगर V1 है तो वहां विल आना है। अगर समझो यहां V1 रहता तो हमें यहां विल लेना पड़ता। अभी ये V1 क्या है, रन, इधर अगर रन RUN रन रहता, देखो मैं यहां लिख के दे रहा, अगर रन रहता तो यहां विल आता, यहां रन है तो यहां वुड आया, रन का पापा रन, विल का पापा वुड। ओके ठीक है, ये हमें बात समझ में आएगी। ओके लेट इट गो। देखो दोस्तों, सेंटेंस नंबर 7, आई नो हाउ इट्स वर्क्स। तो हाउ इट वर्क्स ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और हमें बताया गया है कि आइडेंटिफाई द क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में 3 क्लॉज रहते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, बराबर है। तो यह जो है मैंने आपको बताया है कि क्लॉज पहचानने के लिए, नाउन क्लॉज पहचानने के लिए मैंने आपको क्या बोला है, यह जो हाउ इट वर्क, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसकी जनरल मतलब आइडेंटिटी, जनरल आइडेंटिटी क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। लेकिन हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज में नाउन क्लॉज है क्या, एडजेक्टिव क्लॉज है क्या, एडवर्ब क्लॉज है, ये ढूंढना है। इसलिए मैंने आपको बताया कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को कट कर दो और उसके जगह इट रख दो। अगर ये मैच हो रहा है तो सीधा सीधा ये नाउन क्लॉज है, आई नो इट, मुझे वो पता है। तो देखो मैंने ये कट करके इट लिया, सुटेबल हो गया, इसीलिए हाउ इट वर्क इज अ नाउन क्लॉज, इज अ नाउन क्लॉज। ओके बेटा। अभी रोहन इज स्ट्रॉन्ग ही कैन हेल्प यू, रोहन मजबूत है, वह तुझे मदद कर सकता है। तो हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है, 2 सेंटेंस का एक ही सेंटेंस, और रोहन तुझे मदद कर सके इतना वह मजबूत है। तो रोहन इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू, तो यहां क्या लिया हमने, टू, इनफ को टू ही लगता है, इनफ टू, स्ट्रॉन्ग इनफ टू, हैप्पी इनफ टू, बिजी इनफ टू, बराबर है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग इनफ टू। अभी हमें यह सेकेंड सेंटेंस में वर्ब जहां लगता है V1 वही से सेंटेंस कंटिन्यू करना पड़ता है, बाकी जो भी आए हमें उसे कट करना पड़ता है। तो रोहन इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू हेल्प यू, रोहन आपको मदद कर सके इतना मजबूत है, इतना स्ट्रॉन्ग है। गुड। अभी ये 9 नंबर का सेंटेंस देखो दोस्तों, सी डैश प्ले वेल व्हेन शी वाज 10 years old। देखो अगले सेंटेंस में अगर वाज वर है तो उसके अपोजिट सेंटेंस में वो आगे रहे या पीछे रहे, अपोजिट सेंटेंस में हमें कुड लेना पड़ता है। तो यहाँ कुड प्ले वेल, वो अच्छा खेल सकती थी, शी कुड प्ले वेल व्हेन शी वाज 10 years old, जब वो 10 साल की थी वो अच्छी थी। तो शी कुड प्ले वेल। और डियर स्टूडेंट 10 सेंटेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यह 10 सेंटेंस रिवाइज करो, it will be very beneficial to you for the paper. Best of luck you, best of luck for the paper, and I know that all my students will get a flying marks in the paper. जाते जाते मैं और भी एक बात मेरे सारे प्यारे दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि those students who are very enthusiastic to learn the grammar, for them I have decided to have a batch, summer batch. देखो दोस्तों, इंग्लिश इज द विंडो ऑफ वर्ड, ये जो कहा जाता है, अगर अभी से हमारे बच्चों को इंग्लिश अगर अच्छा नोन है तो इन द कमिंग फ्यूचर ही विल हैव अ ग्रेट चांसेस टू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस हो चुके हैं और मुझे कॉम्पिटिटिव ग्रामर में इतना इंटरेस्ट है, ये आप पता है सब बच्चों को। तो अभी 13 अप्रैल 2024 से इनोवेटिव क्लास, ये जो इनोवेटर क्लास है, तो उनके यहाँ मैं समर वैकेशन की ग्रामर एंड स्पीकिंग बैच लेने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये इनोवेटर क्लास क्या है, हमारी सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल के बाजू में जो स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसके सामने जो गणपति मंदिर है, गणपति मंदिर के बाजू में इनोवेटर क्लास है। ऑलरेडी मैं सर को एक बार मिला, मैंने उनको मेरा इंथुजियास्ट दिखाया कि सर आई एम वेरी इंथुजियास्टिक टू टीच माई स्टूडेंट। पैसा कमाना ये मेरा मतलब नहीं है, मेरे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंट ग्रामर कैसे पढ़ा पाऊँ। तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला सर आपको फीस तो मतलब क्लास की फीस जो है 10-15 हज़ार रुपये तो देनी ही देनी। ठीक है, मैंने सोचा ओके सर, तो लेकिन मुझे सर 2 घंटे के लिए मेरे बच्चों के लिए अगर आप क्लास लेने की अनुमति देते हैं, तो उन्होंने मुझे मेरी रिक्वेस्ट को मान्यता दी। तो देखो दोस्तों, ये 13 अप्रैल को 9 से लेकर 12 बजे तक एक अपना कॉम्पिटिटिव पेपर होने वाला है। ये कॉम्पिटिटिव पेपर में जो स्टूडेंट पास होते हैं उन स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलेगी। क्या मिलेगी? स्कॉलरशिप। तो वह स्कॉलरशिप 30% भी मिल सकती है, 40% भी मिल सकती है, 60% भी मिल सकती है। मैक्सिमम मार्क्स अब अगर मिलाते हैं तो आपको अच्छे से अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो इसका मतलब ही है कि स्टूडेंट शुड थिंक दैट ओ माय गॉड आई गेट अ स्कॉलरशिप ड्यू टू माय बेटर परफॉर्मेंस इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। मेरा स्पीकिंग का भी क्लास होगा और उसके साथ साथ जो ग्रामर का क्लास है, तो ये ग्रामर का क्लास ये इसमें वैरायटीज ऑफ द टॉपिक, ऑल द टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, A to Z टॉपिक। हर टॉपिक के ऊपर मैं पेपर लेता और गारंटी ये लेता कि 20 मार्क्स का पेपर है तो कोई भी स्टूडेंट 17 के नीचे नहीं आ पाएगा। इतना डीपली इंटरेस्ट बच्चे दिखाते हैं और मार्क्स भी मिलाते हैं, ये श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ। सो इफ यू वांट टू हैव द अपॉर्चुनिटी, आप 13 अप्रैल मतलब संडे 9 बजे से लेकर 12 बजे तक वह कॉम्पिटिटिव पेपर देने के लिए आप वहाँ आ सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव पेपर के लिए कोई फीस नहीं है कि भाई बच्चों को 20 रुपये 50 रुपये फीस, ऐसा नहीं। यू कैन ट्राई यूर लक, आप अपना नसीब आजमा सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो देखो दोस्तों, आप आज के लेक्चर में इतना ही। जो इंथुसियास्टिक है आके मुझे 13 अप्रैल को मिल सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।